पहले एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं रुख, और यह खबर है बेहद काम की, खास तौर से ट्रेडर्स के लिए नहीं जी, इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं, ब्रोकर्स के लिए नहीं, इन तीनों के लिए तो है ही, लेकिन एक्सचेंजेस के लिए भी। ओके, तो सेबी के मामलों पर गहरी और पैनी नजर रखने वाले, एक्सचेंज पर नजर रखने वाले हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर के साथ। तरुण, बताइए एक्सचेंजेस के लिए क्या कुछ बदलने वाला है? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा कि सेबी की 15 तारीख को कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है, और इस मीटिंग में जो मुद्दा है, सबसे जो एजेंडा है डिस्कशन का, वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कमोडिटी मार्केट में निवेश करने की मंजूरी देना। इस पे सेबी डिस्कस करेगा। सेबी ने अपना जो एजेंडा अपने पार्टिसिपेंट्स को भेजा, उसमें साफ तौर से कहा है कि एफपीआईज को कमोडिटी मार्केट डेरिवेटिव में अलाउ किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए, और 15 नवंबर को इसकी मीटिंग है और इस पर विचार होगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक कमोडिटी मार्केट में एफपीआई अलाउ नहीं थे, सिर्फ वो फॉरेन इन्वेस्टर्स निवेश कर सकते थे, अपनी हेज पोजीशन कर सकते थे, जो या तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से या इंपोर्ट कर रहे हैं। केवल वही फॉरेनर्स अलाउ थे कमोडिटी मार्केट के लिए, लेकिन अब एफपीआई अलाउ होंगे। 15 तारीख की इस मीटिंग में ये विचार किया जाएगा, और इसमें जो पहले 2018 के अंदर एक सर्कुलर सेबी ने इशू किया था, ईएफई एक सेगमेंट स्टार्ट किया था, उस सेगमेंट को भी एफपीआई के अंदर मर्ज करने पर विचार संभव है। और जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि शुरुआत जो होगी वो नॉन एग्री सेगमेंट में होगी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल्स के जो सेगमेंट है उनमें होगी, और बाद में इसको एग्री सेगमेंट में भी शुरू किया जा सकता है। तो एक नया इन्वेस्टर कमोडिटी मार्केट के लिए के लाने पे विचार किया जा रहा है, और 15 तारीख को इस पर फैसला होना है। तो तरुण, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आज की तारीख में स्टॉक मार्केट में एफआईज आकर पैसा लगाते हैं, ठीक है, हम आमतौर पर बोलचाल की भाषा में इसे एफआईज कहते हैं, और ये है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, करेक्ट। एफपीआई का मतलब सारे हो गए, नहीं तो एफआईज का मतलब होता था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो एफपीआई में इंस्टीट्यूशंस भी आ जाती है, इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, बाकी सब तरह की संस्थाएं आ जाती है, तो इसलिए बड़ा नाम एफपीआई कर दिया। एफपीआई अभी हिंदुस्तान में इक्विटी मार्केट, इक्विटी खरीद और बेच सकते हैं, कमोडिटीज के लिए नहीं है। कमोडिटीज के लिए खाली यही कि अगर उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, कराना है, तो उतनी हेजिंग कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इक्विटी मार्केट में फॉरेन फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स आराम से ट्रेड करते हैं, खरीदते बेचते हैं, उसी तरह की ट्रेडिंग कमोडिटी मार्केट में भी इन फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अलाउ हो जाएगी? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जिस तरीके से इक्विटी मार्केट के अंदर एफपीआई का एक बड़ा रोल है मार्केट में एक बिजनेस देने के लिए, या चाहे कि वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, तो सेम तरीके का बिजनेस आप कमोडिटी मार्केट के लिए भी अलाउ करेंगे। और ये सभी डिस्कशन पॉइंट यहाँ पे सेबी ने रखे हैं कि क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि सेबी का ये मानना है कि कमोडिटी मार्केट, क्योंकि एक इन्फ्लेशन सेंसिटिव कमोडिटीज भी होती हैं, तो इस एफपीआई जो होते हैं वो स्टेबल इन्वेस्टर्स नहीं है। तो क्या उन बिंदुओं पे भी सेबी चर्चा करेगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से इक्विटी मार्केट के अंदर एफपीआई अलाउ है, उसी तर्ज पे कमोडिटी मार्केट में भी एफपीआई अलाउ करने पे 15 नवंबर को चर्चा होनी है। बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है सर ये, अगर अलाउ कर दिया गया। जिस तरह से पैसा आएगा और वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, ये तो बड़ी चीज हो सकती है पूरे कमोडिटी बाजार। आप सोच भी नहीं सकते हो एमसेक्स क्या हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं बताऊं दीप, दुनिया भर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम करेंसी में होता है जी, नंबर 2 कमोडिटीज में होता है, और कमोडिटीज में तो एमसेक्स लीडर है। मतलब अगर ये हो जाता है अलाउ, तो एमसेक्स का भाव होना चाहिए 2425 रुपए। वाह, क्योंकि जितने सब रिटेल मिलके वॉल्यूम नहीं कर सकते हैं वो एफआई, और वो फॉरेन इन्वेस्टर्स तो फिर आपको पता है करेंगे अगर एक बार उन्हें आगे। अच्छा, एक और चीज है, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ करेंगे तो इवेंचुअली आपको लोकल फंड्स को भी अलाउ करना पड़ेगा। बिल्कुल, करेक्ट। जहां तक मेरा ख्याल है, अगर और है अगर तरुण लाइन पर, तरुण लोकल फंड्स के लिए भी अभी तक कमोडिटीज में ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, राइट? हाँ, लोकल फंड मतलब बैंक्स और जो पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके लिए, क्योंकि अभी इसमें सर अलग रेगुलेटर्स की भी अप्रूवल की जरूरत है, तो वो वहां पे ये मामला अटका हुआ है। तो वो भी आने वाले समय में, क्योंकि ये फेज 2 का एक तरीके का कहेंगे कि कमोडिटी मार्केट का डेवलपमेंट है,
तो ये सेंटेंस आपने एकदम सही कहा। ये फेज 2 का डेवलपमेंट है, जहां एक बार आपने मार्केट सेटअप किया, अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं आप। बिल्कुल। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज होना एमसेक्स के लिए गेम चेंजर हो जाएगा 100%। अच्छा, दूसरा फायदा बीएससी को भी मिलेगा जी। बीएससी भी कोशिश करा, वैसे तो एनएससी वगैरह के लिए तो है ही, हालांकि एनसीडीएक्स के लिए भी फायदे की बात है। वो लिस्टेड नहीं, इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं। एनएससी, एनसीडीएक्स वगैरह जो दूसरे एक्सचेंजेस हैं उनके लिए भी फायदे की बात है, लेकिन बीएससी और साथ ही साथ एमसेक्स के लिए तो बड़ा गेम चेंजर है। बिल्कुल। बड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा गेम चेंजर। एक बार अमृतसर है साथ में, अमृतसर से राय ली जाए। अमृतसर, एमसेक्स यदि ये होता है तो आई थिंक इट्स अ मेजर गेम चेंजर, जैसे आपने राइटली कहा है। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ विच शायद यहाँ से 25 to 40% भी इंक्रीज हो सकता है प्राइसेस एमसीएक्स का। एमसीएक्स कमाल कर सकता है ये स्टॉक, और 15 तारीख ज्यादा दूर नहीं है। तरुण, नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट भी लेंगे, क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग अलाउ कर दिया, हो सकता है टुकड़ों टुकड़ों में करें, हो सकता है शुरुआत करें, हो सकता है इस पर विचार करें, पेपर बने, लेकिन शुरुआत हो रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। देखते हैं क्या कुछ होता है। एमसेक्स के लिए बड़ी खबर इस वक्त आती दिख रही है। एमसेक्स के चार्ट्स देखिए, कुणाल जी दीजिए अपनी राय, और बीएससी के चार्ट्स बंसल जी आप ही देखिए। तो कुणाल जी पहले चार्ट्स देखिए एमसेक्स के आप। अनिल जी, जबरदस्त चार्ट है। आज सवेरे से मैं इस चार्ट को देख रहा हूं अनिल जी। इसमें कुछ दिनों पहले एक गैप डाउन हुआ था, जिसको हम एग्जॉशन गैप कहते हैं, और वो गैप जो है वो परसों के सत्र में पूरा हुआ। उसके बाद से स्टॉक में लगातार तेजी है। चार्ट बहुत दमदार है। पहला, इसके लिए अगर कहें कि पहला स्टेशन जो है वो 2100 रुपए का है। 2100 जैसे ही स्टॉक पार करेगा, इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। और जो 2400 के लेवल्स आपने कहे नहीं जी, वो भी छोटे पड़ेंगे, तो 2100 के ऊपर इसमें और भी बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। पहला फिलहाल स्टेशन जो है वो 2100 का। ओके, 2100 तक हो, 2100 तक जाने की तैयारी। बीएससी बताएं जरा बंसल जी चार्ट्स इसके। अनिल जी, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है। अब तो ये नई टेरिटरी में आ चुका है। लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक बुरी तरह गिरा था, अब उन हाइस के ऊपर सस्टेन कर चुका है, और ऊपरी स्तरों पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। ये ब्लास्ट करेगा, और यहां पर पहला टारगेट बैठता है 1550 से लेकर 1585 का। 1550 से लेकर 1585 का टारगेट है। खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस लगेगा 1400 के नीचे का। ओके, ये है आपके लिए बीएससी पर भी राय आती हुई दिख रही। दोनों स्टॉक